दोस्तों शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम नए टॉपिक से चर्चा कर रहे थे भारत के संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के पहले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि किस तरह से संविधान निर्माण के दौरान पहली बैठकें सबसे इम्पोर्टेंट थी। बैठक वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना दोस्तों आपका। सभी प्रकार की बैठकें देखो, विशेष रूप से कौन कौन सी 3 बैठकें तो आपको याद रखनी है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 तो पहली वाली बैठक। एक बैठक आती है आपकी कौन सी, अंतिम बैठक। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इस प्रकार जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसको लागू कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950। गलत बात। कल वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपको अच्छे से याद रखना। हमारा संविधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन पहला ऑप्शन आता है ए नंबर का 26 नवंबर 1949, बी नंबर आता है 26 जनवरी 1950, सी नंबर आता है 26 आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान कुछ एक पार्ट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, नागरिकता वाला है, राज्यों का अधिनियम वाला पार्ट फर्स्ट है, चुनाव संबंधी निर्वाचन प्रणालियां, ये संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुके थे। क्वेश्चन आता है हमारा संविधान आत्मार्पित कब किया गया था? आत्मार्पित का मतलब स्वीकार कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? जनता के द्वारा। हम भारत के लोग, प्रस्तावना का पहला वर्ड हम भारत के लोग, आज अंतिम वर्ड, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इसको आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग शब्द क्या है? हम भारत के लोग, मतलब यहाँ का जो संविधान का दर्शन है वो जनता द्वारा स्वीकार किया गया था। दोस्तों हमारा जनता का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा। संविधान सभा ने ही हमारे संविधान को स्वीकार किया था। आगे चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए, कुछ समितियां बनी, कुछ एक समितियां बनी थी। उन समितियों की कुल संख्या थी 16 है। कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? 16 है। 16 समितियां बनी। इन 16 समितियों में आपको कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रारूप समिति वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले किसी भी एग्जाम के पेपर से उठाकर देख लीजिए, चाहे टीचर्स एग्जाम है कि कितने सदस्य थे, इसका अध्यक्ष कौन था। राजस्थान से भी इसमें एक सदस्य था, कौन था दोस्तों? टीटी कृष्णमाचारी। तो इन समितियों में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट समितियों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, एक तरफ समितियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके क्या पढ़ते हैं अपन? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। याद रखना, टीटी कृष्णमाचारी राजस्थान से था, जो आपकी प्रारूप समिति में शामिल था। टीटी कृष्णमाचारी
रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट समिति थी, इसीलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था कितने सदस्य थे, कभी अध्यक्ष के बारे में पूछता है, कभी किसके बारे में पूछता है, ये सब बातें अपने सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरी समिति की बात करते हैं अपन, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल करेक्ट, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी आपकी झंडा समिति के सदस्य थे। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों अगली, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसके? संघ संविधान समिति। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, कौन सा पार्ट? पार्ट 3 भाग 3 मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ दोस्तों। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली इंपॉर्टेंट समिति है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, और इस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि ये समितियां बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, नोट कर लो इसको। आगे देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण में अपन बात करते थे, समितियों की बात हो गई। अब समितियों की बात आती है आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस कथंस। तथ्य, इन तथ्यों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना दोस्तों। कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चंस के रूप में डायरेक्ट ये तथ्य मैं आपको एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, जो इनको देखना। अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का निर्माता। भारतीय संविधान का निर्माता, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। दूसरी बात, स्थायी अध्यक्ष के ऊपर चर्चा कर चुके थे अपन। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र प्रसाद शर्मा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सब बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहली बैठक में? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखना, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके सारे क्वेश्चंस देखो। स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में बना था 11 नवंबर
11 दिसंबर 1946 को। लेकिन पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H.C. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। और संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अंबेडकर वो शख्सियत थे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत के सामने एक ऐसा संविधान पेश किया जो विश्व का सबसे बड़ा व उल्लेखनीय संविधान है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य आपके। इन सभी के ऊपर आप चर्चा करते हैं, इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, संविधान का प्रारूप। वर्तमान में हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वर्तमान में हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अर्थात इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं, इसके पार्ट कितने हैं, इसकी अनुसूचियां कितनी हैं। ये 3 भागों में हमारे संविधान को बांटते हैं। कुल अनुच्छेद, देखो जब इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितने थी? 8 अनुसूचियां। लेकिन दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखो ये तो सटीक गणना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पिछले लोकसभा सत्र में, संसद के सत्र में आपने देखा कि सैकड़ों अनुच्छेदों को डिलीट्स कर दिया गया, बहुत सारे प्रावधानों को डिलीट्स कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक गणना की दृष्टि से देखें ना तो 450 बिल्कुल एकदम आपका आंसर सही होगा। 450 से अधिक। आप एग्जिट नहीं याद रखो तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। कब? जब ये पूछे कि गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भाग 22 भाग हो गई, लेकिन इनमें से जैसे कुछ पार्ट्स जोड़ दिए गए, जैसे 4(1), 9(1), 9(2), ऐसे पार्ट्स जोड़ करके इनकी संख्या हो गई कुल कितनी? 25। गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 है। तो याद रखना दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। और इनमें से आप कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये वही बात है, 22 के पार्ट है। जैसे अपन बात करें 4(1), मौलिक कर्तव्यों वाला अलग भाग है ना, तो उसको अलग नहीं गिनते, वो इसी का पार्ट आ गया। लेकिन गणना की दृष्टि से गिने तो वो 25 मिलकर के कितने होते हैं? 25। और इधर गणना करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद आपके संविधान में शामिल हैं। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अपन इस संवैधानिक प्रारूपों में सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय रहा है। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियोस में आपको बताया था कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, और इन स्रोतों की बात करें तो कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया, ये बात अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है आपका भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आपके सबसे ज्यादा, कहते हैं दोस्तों, कुल संविधान का लगभग कितना 75% भाग
75% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। इसीलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि हमारा संविधान 1935 के अधिनियम की नकल भर है। नहीं है, बहुत प्रयास किया था, उससे जो चीज अच्छी लगी उसको परिष्कृत रूप से, क्योंकि वो औपनिवेशिक दौर था और ये स्वतंत्रता का दौर था, इसमें बहुत सारे सुधार करके उन चीजों को अपनाया गया। तो भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजें ली गई थी, लेकिन कुछ एक बातें आपको मैं बता रहा हूँ मोटे तौर पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। संघीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन, शक्ति विभाजन, ये सब प्रावधान कहां से लिए गए थे? आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। दूसरे संवैधानिक स्रोत की अपन बात करें तो इंग्लैंड, क्योंकि दोस्तों उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसीलिए वहां से अनेक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं को हमने स्वीकार किया था। तो दोस्तों यहां से हमने क्या क्या लिया था? द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन किस देश से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से। इसके साथ साथ संसदीय प्रणाली, अब आप लोग कहोगे कि सर दूसरे देशों से अपन ने उधार ही लिया है तो फिर अपना क्या है? नहीं, अब ब्रिटेन की संसद की और हमारी संसद की तुलना करो ना तो आपको रात दिन का अंतर दिखेगा, क्योंकि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उसको भी कार्यपालिका के हाथों में उसको नियंत्रित किया गया है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन मंत्री परिषद की संरचना। दोस्तों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रथम सदन के प्रति। कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। फिर अपन बात करते हैं संवैधानिक प्रमुख। प्रमुख का पद, संवैधानिक प्रमुख का पद। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख कौन है? वहां की महारानी या सम्राट। वहां की महारानी या सम्राट को क्या माना गया है? संवैधानिक प्रमुख, जो कि एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। जो कि एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। किसको माना गया है? ब्रिटेन में महारानी या सम्राट को। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी नाम मात्र का अध्यक्ष है, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया है? राष्ट्रपति। उसको नाम क्या दिया गया है? राष्ट्रपति, जो कि निर्वाचित होता है। और ब्रिटेन में है वो संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत है। तो ये संवैधानिक प्रमुख के पद का जो कार्य प्रणाली है ना वो सेम है, वहां पर भी नाम मात्र का है और यहाँ पर भी नाम मात्र का ही होता है। बाकी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। तो दोस्तों ये दो स्रोत याद रखो, बहुत सारे स्रोत आगे बता रहा हूं, लेकिन ये दो स्रोत आपकी याद रखो, आगे चर्चा करते हैं, इनको नोट कर लो। अगला स्रोत है दोस्तों अपना संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान किस किस देश से लिए गए उनके ऊपर चर्चा करें। अगला स्रोत है आपका दोस्तों नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपने महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद। न्यायिक पुनरावलोकन।
इसके अलावा आपका शक्ति विभाजन, इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से, ये तो शायद आपको अच्छे से पता चल गया होगा। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायिक पुनर्विक्षा या पुनर्व्याख्या को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ये हमने कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। शक्ति विभाजन, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, ये सब चीजें हमने कहाँ से? न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता ये भी कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात आती है इधर आपका चौथा इंपॉर्टेंट स्रोत कौन सा, जहां से हमारे बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। जैसे अपन बात करते हैं फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था के ऊपर चर्चा करें दोस्तों अपन, तो गणतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश का राष्ट्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ब्रिटेन का जो संवैधानिक प्रमुख है उसकी जो स्थिति है वैसे ही भारत के संवैधानिक प्रमुख की स्थिति है, लेकिन उनका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ना वो अलग अलग है। वहां पर वंशानुगत है और हमारे यहाँ पर क्या होता है? चुनाव। किसकी भांति? फ्रांस की भांति। तो सर्वोच्च संप्रभु का निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुनाव होना ही क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। इसके अलावा आपको समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, ये सब अवधारणाएं कहां से ली गई हैं? फ्रांस की राज्य क्रांति। कौन सी? 1789। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आज ये हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, यहां से अपन ने क्या लिया? संविधान संशोधन प्रणाली, संविधान संशोधन प्रणाली कहां से ली दोस्तों? संविधान में जो बदलाव लाया जाता है ये प्रणाली कहां से ली? दक्षिणी अफ्रीका से। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कौन से तत्व? नीति निदेशक तत्व। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई दोस्तों? जर्मनी से। कहां से ली गई? जर्मनी से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां 352, 56, 360 आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई? जर्मनी के वाइमर गणराज्य से। याद रखना दोस्तों, किस गणराज्य से? वाइमर गणराज्य के जो संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी उनको हमने अपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ साथ दोस्तों अपना आता है ये क्या नाम है इसका, इधर जापान हो गया, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, हाँ सोवियत संघ, सोवियत संघ भूतपूर्व सोवियत संघ आज का रूस। वहां से अपन ने क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य।
किस देश के संविधान से लिए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य स्वीकार किए थे। याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत जो हमने दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किए थे। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 58 देशों के संविधानों का अध्ययन करके जहां से जो जो चीज अच्छी लगी उसी को अपन ने स्वीकार कर लिया था। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त हुई। ओके दोस्त।